नमस्कार, आरबीसी हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को और एक महत्वपूर्ण फार्मूला के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूपेण आज वृत्त के बारे में विश्लेषण करेंगे हम, और इस फार्मूला को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो आप 9, 10, 8 सब क्लास में काम आता है। तो चलिए वृत्त के बारे में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, एक निश्चित बिंदु से और आपने एक समान चाप से खींची गई आकृति का हम लोग क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। एक निश्चित बिंदु से और समान चाप से, जो कि आपका क्या कहता है? स्थिर बिंदु है ना। एक स्थिर निश्चित बिंदु से समान चाप से खींची गई आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। मान लीजिए आपका क्या है? केंद्र है, चाप और छोटा सा आपने लिया है। तो वृत्त के बारे में हम लोग परिभाषित करते हैं। एक निश्चित बिंदु से समान चाप द्वारा खींची गई आकृति को वृत्त कहते हैं। ये जो आप निश्चित बिंदु से इस प्रकार से आपने जो इस प्रकार समान चाप फैला करके इस प्रकार जो आपने गोलाकार आकृति बनाया, यही आपका क्या हो गया? वृत्त हो गया। और जो ये आपका कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक का जो हुआ है ना, मान लीजिए यहाँ से हमने शुरू किया और यहाँ से यहाँ तक आपका जो ये कुल दूरी हुआ, यही आपका क्या हो गया? परिधि, परिसीमा या परिमाप। मतलब वृत्ताकार लिख सकते हैं। वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई को परिधि, परिसीमा या परिमाप कहते हैं। तो आपका जो है परिधि या परिमाप हो गया। उसके बाद ये आपका हो गया क्या? केंद्र। और जो समान चाप से आपने खींचा, छोटा सा दूरी आपका जिस चाप से आपने खींचा, वही आपका क्या हो गया? त्रिज्या। केंद्र एक क्या होता है? निश्चित बिंदु होता है आपका। यहाँ ओ डाल दीजिए। और आपका क्या हो जाता है? अगर वही त्रिज्या को इधर भी बढ़ाया जाए तो आपका ये क्या कहलाता है? व्यास कहलाता है। अर्थात वह चाप जो वृत्त की है ना परिधि को क्या करती है? केंद्र से होकर स्पर्श करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यास। तो लिखिए व्यास के बारे में। डायमीटर वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती हैं तथा परिसीमा को स्पर्श करती हैं, उसे व्यास कहते हैं। चित्र में आपका क्या है? ए बी व्यास। चित्र में ए बी व्यास हैं। उसके बाद आप फार्मूला इसका लिखिए। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि या परिसीमा बराबर होता है आपका 2 पाई आर। और वृत्त की व्यास बराबर होता है डी बराबर है ना त्रिज्या बटे 2, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में आर लिख सकते हैं। उसके बाद
आप अगर ध्यान दीजिए वृत्त के केंद्र पर यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका कितना 180 गुना 2 यानी 360 डिग्री का कोण बन जाता है आपका। यहाँ से यहाँ 180 फिर यहाँ से यहाँ 180 यानी 360 डिग्री का कोण बनता है। छोटे छोटे बात को आप नोट कर सकते हैं। वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। एक बार फिर आप ध्यान दीजिए, इसको हम पूरा रिवीजन कर देते हैं, है ना। एक निश्चित बिंदु से समान चाप द्वारा खींची गई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त कहते हैं। और आपका जो ये वृत्ताकार परिधि की कुल दूरी हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं, परिधि या परिसीमा। उसके बाद अंदर वाला भाग को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। और फिर आपका ये आपका केंद्र हो गया जो निश्चित बिंदु हो गया, और केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा जो वृत्त को क्या करती हैं, दोनों ओर, है ना, परिसीमा को स्पर्श करती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। उसके बाद यदि हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या आपका क्या होता है, व्यास का आधा होता है, यानी व्यास के आधे भाग को त्रिज्या कहते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। तो वृत्त का परिधि आपका क्या होगा, पार स्क्वायर। उसके बाद वृत्त की परिसीमा 2 पार, और वृत्त का व्यास के लिए बात करें त्रिज्या बटे 2, और वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ तक आज आप लोग क्या कीजिए, पहले सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बता रहे हैं। तो चलिए अब घन के बारे में आप लोगों को फार्मूला बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, घन बनाने के लिए आप थोड़ा सा पहले ध्यान दीजिए, घन किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले आप एक वर्ग बना लीजिए, फिर आप इसको इस प्रकार से ही दोबारा फिर वर्ग बनाइए, और फिर आप इस प्रकार से इसको भुजा को मिला दीजिए, तो आपका क्या हो गया, यही हो गया घन। इसको हम लोग कहते हैं पासा, और गांव में बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं लूडो का छक्का, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए कि घन जो है आपका 6 सतह होता है उसमें, मतलब वह ठोस आकृति जिसके प्रत्येक सतह वर्गाकार होती हैं उसे घन कहते हैं। और ध्यान देने योग्य बात क्या है, आपका घन में लंबाई भी वही हो जाता है, आपका चौड़ाई भी हो जाता है, ऊंचाई भी आपका क्या हो जाता है, वही हो जाता है, सेम हो जाता है, सभी भुजा बराबर हो जाता है आपका। तो ये हो गया आपका घन। उसके बाद घन में आपका क्या होता है, कुल मिला के 6 सतह होते हैं, तो स्टार मार के लिख लीजिए। घन में कुल 6 सतह होते हैं। उसके बाद इसमें देख लीजिए आपका किनारा आपका हो जाएगा कितना, 12। अगला स्टार, घन में कुल 12 किनारे होते हैं। फिर घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पिक्चर पर हम समझा देते हैं। पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, चौथा शीर्ष, पाँचवां शीर्ष, छठा शीर्ष, सातवां शीर्ष, आठवां शीर्ष। उसके बाद सतह देख लीजिए आप, पहला एक सतह, दूसरा सतह, तीसरा सतह, चौथा सतह, उसके बाद आपका पाँचवां सतह, ऊपर वाला सतह, उसके बाद इसके जस्ट नीचे वाला सतह, छठा सतह हो गया, है ना। उसके बाद आपका किनारा आप देख लीजिए, किनारा पर एक बार फिर दोबारा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। फिर अगला भी आपका उसी प्रकार का होगा, 1 2 3 4। फिर इधर से इधर जो आप मिलाते हो, है ना, इधर 1 हो गया, 8 हो गया कुल मिला के, है ना। फिर इधर आपका हो गया 8, ये करें 4 आपका इधर हो गया, 4 इधर हो गया। फिर इधर से मिलाइएगा, इधर 2 इधर से होगा, फिर इधर से 2 हो जाएगा। तो आपको फिर देखिए कि मिला करके हम दिखा देते हैं, 12 गो होता है। तो देखिए 8 गो हो गया, 8 1 9, 1 10, 1 11, 1 12 हो गया। तो यही है।
घर में कुल आपका क्या हो गया 12 किनारे होती हैं। तो इससे संबंधित जो अब फार्मूला है उसको देखते हैं हम लोग। बिल्कुल आप लोग बोर्ड पर ध्यान देते रहिए। घर में कुल मिला के आपका क्या होता है 6 सतह होते हैं, मतलब 6 सतह अभी आपका क्या होता है वर्गाकार। तो आप उसको लिख सकते हैं क्या ए स्क्वायर गुना ए जोड़ ए स्क्वायर मतलब 6 बार लिखिएगा, मतलब सीधा सीधा बोल देते हैं हम लोग क्या 6 स्क्वायर। यानी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाता है 6a स्क्वायर, अर्थात 6 गुना भुजा स्क्वायर। फिर आपका घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर। उसके बाद घन की अगर हम आयतन की बात करें, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी आपका सेम ही है, मतलब घन का आयतन आपका क्या हो जाएगा, घन का आयतन की बात करें तो आपका हो जाएगा ए गुना ए, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, मतलब अर्थात क्या ए क्यू, मतलब इसको लिख सकते हैं घन का भुजा क्यू। उसके बाद आपका घन का एक भुजा निकाल लीजिए। घन का एक भुजा क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक रूट आयतन। तो आप लोग यहाँ तक बिल्कुल मज़े से नोट कीजिए। तो चलिए अब आप लोगों को घनाभ के बारे में विश्लेषण कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान दीजिए बोर्ड पर। बिल्कुल घन के जैसा है, थोड़ा सा आप लोग ईंट का स्ट्रक्चर देखें, उसके बाद किताब का देख रहे हैं, कॉपी का देख रहे हैं, वो भी आपका क्या है घनाभ के जैसा, मतलब इस प्रकार का संरचना आपका बना हुआ होगा। घनाभ के अगर बारे में बात करें, इस प्रकार का संरचना एकदम ईंट के जैसा। इसमें आपका क्या हो गया एल हो गया, ये आपका एच हो गया, ये आपका बी हो गया। मतलब बोलेंगे वह ठोस आकृति जिसकी प्रत्येक सतह क्या होती है आयताकार होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं घनाभ कहते हैं। तो लिखिए यहाँ घनाभ वह ठोस आकृति जिसके प्रत्येक सतह आयताकार होती हैं उसे घनाभ कहते हैं। और घनाभ में भी आपका क्या होता है 8 शीर्ष 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद सतह कुल मिला के आपका 6। उसके बाद आपका किनारा 12। तो लिख लीजिए घनाभ में कुल सतह 12 शीर्ष आपका कितना हो जाता है 8, तथा आपका ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ, आपका सतह कुल मिला के 6 होता है, शीर्ष आपका 8 होता है, तथा आपका किनारा 12 होती है, मतलब बिल्कुल घन के जैसा होता है घनाभ। उसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपका होता है 2 इंटू एल बी, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी ऊंचाई गुना लंबाई। ध्यान दीजिएगा फिर एक बार बोर्ड पर 2 इंटू लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाता है 2h इंटू एल प्लस बी, यानी आप इसको बोल सकते हैं ऊंचाई गुना 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब ऊंचाई गुना इसको क्या बोलते हैं आप लोग आयत का परिधि, यानी आयत का परिधि भी
बोल सकते हैं। आयत की परिधि बराबर क्या है, परिसीमा या परिमाप बराबर 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई। तो उसके बाद आपका हो जाता है, यहाँ लिखते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन आपका क्या हो जाएगा, लंबाई है ना गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी एल बी एच घनाभ का आयतन हो गया आपका ये। और घनाभ के विकर्ण के बारे में बात करें, घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबाई की स्क्वायर प्लस चौड़ाई की स्क्वायर प्लस ऊंचाई की स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में आप लंबाई को एल बोलते हैं, चौड़ाई को बी और ऊंचाई को एच। तो ये हो गया आपका घनाभ से संबंधित फार्मूला, उसका परिभाषा और उससे संबंधित छोटी छोटी पॉइंट्स। तो आप लोग नोट कीजिए। आज यहीं तक। इस वीडियो को आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। निश्चित रूपेण हम आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार चैनल लेकर आए हैं, जो आप लोगों को मदद करने में साबित होगा। गरीबों के लिए हम सहायक हैं, समर्पित हैं। तो आज भर यहीं भी नमस्कार।